हाँ, तो मेरे प्रिय छात्रों, मैं जैसे कि आशा करता हूँ और कामना करता हूँ कि आप लोग जो 60,244 के लिए हैं वो लोग पढ़ रहे होंगे, और जो लोग इसमें भर्ती नहीं होना चाहते हैं वो लोग दाएं बाएं घूम रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको आज बताता हूँ कि सिलेक्शन इसमें कैसे होगा, तो आज हम सिलेक्शन का आपको प्रोसेस बताएंगे। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि साहब हम मैथ में कमजोर हैं, कोई बच्चा कह रहा है साहब हम हिंदी में कमजोर हैं, कोई बच्चा कह रहा है साहब हम रीजनिंग में कमजोर है, कोई बच्चा कह रहा है साहब हमारी जनरल नॉलेज बहुत स्लो है, तो हम उसमें कैसे सिलेक्शन होंगे। तो आपको मैं सिलेक्शन होने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि अब दिन है कम। तो हम मानते हैं हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एक ही बात है, हिंदी, मैथ प्लस मानसिक योग्यता और रीजनिंग। इसमें जो सवालों का जो उन्होंने गुना भाग रखी है वो 150 सवालों की रखी है टोटल। तो जनरल साइंस में 38 सवाल, हिंदी में 37 सवाल, मैथ प्लस रीजनिंग मानसिक योग्यता ये एक तरह की ग्राफ इसमें आता है, इसमें 38 सवाल आएंगे आपको, रीजनिंग में 37 सवाल। तो बच्चों को ये नहीं पता साहब कि मैथ में 38 सवाल आएंगे साहब, तो बच्चों को ये नहीं पता क्योंकि सिलेबस बच्चे देखते नहीं है। उसमें ये है कि 19 सवाल तो मैथ के आएंगे और 19 सवाल आपको मानसिक योग्यता के आएंगे। ऐसा भी हो सकता है आपको 20 सवाल मैथ के देते हैं और 18 सवाल मानसिक योग्यता के देते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 300 नंबर मार्क्स रहेंगे। तो इसमें ज्यादा तो बड़ी बात नहीं है। बहुत से लड़के ऐसा भी है जो कोई 280-80 नंबर लाते हैं, पर हम आपको बात करते हैं पास कैसे होएंगे। पास का तरीका हम आपको बताते हैं। भाई मान लो किसी का बच्चे का जनरल साइंस कमजोर है, मान लो, तो जनरल साइंस कमजोर है, मान लेते हैं आपके यहां से 15 नंबर आ गए, 15 क्वेश्चन आपने सही कर दिए। उसके बाद अगर जब एक किसी का कमजोर है तो 3 उसके मजबूत होंगे, ऐसा तो नहीं है। चलो मान लेते हैं हम हिंदी भी उसकी कमजोर है और मैथ और रीजनिंग उसकी मजबूत है। हिंदी भी कमजोर है, हिंदी कितनी भी कमजोर हो क्योंकि उसमें ग्राफ भी आता है, हिंदी में क्वेश्चन आंसर उसमें भी छाटने होते हैं। बशर्ते आपको तेज तेज अच्छे दिमाग से पढ़ना होता है और तेज तेज उनको करना होता है। तो कितना भी मरे से मरा हो बच्चा 20 क्वेश्चन आपको 37 में से ले आएगा ही, अगर वो ध्यान से पढ़ेगा। तो हिंदी इतनी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, और है भी बहुत बड़ी चीज, है भी कुछ नहीं है। ये देखो इसमें अगर हमने मान लिया, चलो 18 आपके मान लिए, हमने आधे ही खत्म कर दिए। उसके बाद मैथ रीजनिंग, भाई जिसके 2 सब्जेक्ट तो पक्के होंगे, जिसका तीसरा सब्जेक्ट पक्का नहीं, भैया उसकी नौकरी ना लगने की बिल्कुल भी। कभी नू सोच रहे हो कि हमारी सारी कमजोर है, हम भैया पेपर में दिया हुआ, तो भैया वो ऐसे चले जाइए भैया राम नाम के नाम पे, भैया ऐसा काम ना हो भैया बिल्कुल भी। तो इसमें अगर इसके कम मजबूत हैं तो यहां आपको बिल्कुल, अगर मैथ में आपको बिल्कुल भाई 30 प्लस करने पड़ेंगे, और रीजनिंग में भी आपको 30 प्लस करने पड़ेंगे। 30 और 30, अब आप गिन लो, 30 और 30 60, और 20 80, और 13 93। भाई 93 नंबर होगी, 93 क्वेश्चन हो गए भैया। मैं 93 दूनी पता आपको कितने हो, देख लो 186। भैया जनरल और ओबीसी को छोड़ गए, एससी एसटी, चाहे वो एससी एसटी पुरुष हो, एससी एसटी महिला हो, या जनरल की वो महिला हो, या जनरल या ओबीसी की महिला हो, भैया 100% नंबर आ गया, 100% नंबर आ गया, मेरे से लिखवा लो आप। अब बात करते हैं हम ओबीसी की। ओबीसी भी 186 नंबर बहुत हैं, पर फिर भी हम आगे को बात करेंगे, 2-4 नंबर और बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि महिला से पुरुष कहीं भाई ऐसा मानते हैं, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि टीचर होने के नाते मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर महिला पुरुष के मतलब थोड़ी कमजोर होती है मैथ में, या थोड़ी सी मान लो उसे रीजनिंग में, क्योंकि अगर मैथ में कमजोर होगी तो हल्की सी रीजनिंग में भी कमजोर होगी वो। जो कोई बच्चा मैथ में कमजोर नहीं वो रीजनिंग में कमजोर नहीं, ऐसा माना गया है, मैं नहीं कह रहा, ऐसा माना गया है। अब देखो एससी एसटी और जितनी भी महिला है, चाहे वो जनरल की हो चाहे ओबीसी की हो, वो तो भाई पास होगी इसमें, उनका तो गणित सब छोड़ ही दो, उसमें कोई जरूरत नहीं, बताओ इतने क्वेश्चन नहीं लाने पड़ेंगे क्या। और जो भैया यूपी पुलिस की तैयारी अगर 6 महीने या 2 महीने से कर रहा है वो इतने क्वेश्चन ला देगा। और जो भैया नुये के राम नाम पे जाओगा तो भैया उसका मैं नहीं कह सकता, भैया हो सके राम नाम भी भैया देखा कभी कई बार ऐसा हो जाता है कि राम नाम भी कई बार हो जाओ ऊपर, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं जनरल ओबीसी की। अब जैसे जनरल ओबीसी है, जो बच्चा पढ़ रहा है भैया, जो बच्चा मान लो किसी का एक सब्जेक्ट कमजोर है, मैथ मान लो कमजोर है, तो मैथ में उसके 19 नंबर कमजोर हैं बस, ये रीजनिंग के हैं 19 नंबर। भाई जनरल साइंस में मान लो 25 नंबर है। अब मैं पढ़ने वाले की बात कर रहा, हिंदी में कोई 38 में से बिल्कुल
30, भाई कोई ला देगा भाई, मैं ला दूंगा 38 में से 30, मैं पढ़ नहीं रहा था बहुत दिन से भाई। और दूसरी बात, अब मैथ में किसी को कोई कमजोर है, मैथ में 19 में से 10 नंबर आराम से आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि उसमें 4-5 नंबर का ग्राफ हो, और ग्राफ सिर्फ पढ़ना होगा है, उसमें से ही वो देखना होगा है कि भाई मैथ में इतने रुपए हमने किसी को दे दिए तो टोटल इतने रुपए थे, तो कितने रुपए साइंस वाले में बचे, या मैथ और साइंस में टोटल बच्चे इतने थे 60 टोटल उसमें चले गए तो मैथ के कितने बचे, या साइंस के इतने चले गए तो कितने बचे, या मैथ के और साइंस के टोटल मिला के इतने बच्चे थे उसमें से मैथ के फेल हो गए, साइंस के कितने बचे, या मैथ साइंस और हिंदी में 3 इतने इतने बच्चे थे उसमें से 2 हिंदी और मैथ के फेल हो गए तो साइंस के कितने बचे। ऐसा पूछेगा, ग्राफ उसमें ही रखा रहेगा, उत्तर भी उसमें रहेगा, आपको बस सिर्फ देख के थोड़ा सा हल्का सा ध्यान लगा के आपको करने हैं। आप मैथ में बिल्कुल 10 क्वेश्चन सही कर दोगे, ये रहा 10 तो मैथ में होगी, और मानसिक योग्यता में भी कुछ नहीं है, ये रीजनिंग है दूसरी, इसमें रीजनिंग है, इसमें भी ग्राफ ग्राफ दिए हुए हैं, जैसे गेहूं चावल आटा ये थे भैया, इतने प्रतिशत रुपए थे, इतने रुपए बेचने थे भैया, वही ग्राफ है, इसमें कुछ नहीं है, ग्राफ ही निकालना, उसमें उत्तर है, उसमें क्वेश्चन है, उसमें सब कुछ दे रखा। या मजदूरों पे दे देगा कि इतने मजदूर थे, इतने मजदूर वहां चले गए, इतने वहां चले गए, कितने बच गए भैया, या ऐसे उन पर पैसे बांट देगा, या ऐसे सब्जी बांट देगा, तो उसमें ही क्वेश्चन है, उसमें ही आंसर है, बस सिर्फ आपको देखना है। और देखना कैसा है भाई, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं वो ठा देने से उत्तर ही लगा देगा, वो इतना गुना भाग हो गए, बात खत्म। भाई इसमें 15 के नंबर आ गए, मान लो ये रे 15 नंबर, 19 में से 15 टोटल 25 नंबर मैथ और इसमें आराम से आ जाएंगे भाई, चाहे कोई हल्का से जानता हो बिल्कुल ला देगा, जिसने साइंस 10वीं से कर रखी हो 12वीं कर रखी हो वो 100% ला देगा। और बताओ मैथ में रीजनिंग में, अब ये मान ली रीजनिंग बची 37 की, भैया 25 तो कोई भी ला देगा, इससे नीचे तो कोई लावा है नहीं, हम पूरा बता रहे आपको। ये रहा 25 मान लिया, ये लिया है 25 25 50 80 और 25 105, 105 का मतलब हुआ 210 भैया, 210 पे जनरल भी और भैया ओबीसी भी 110% में लिख के दूर सारे पास हो जाएंगे। और देखो कितना सा है, 25 आपको जनरल साइंस में लाने हैं, 30 आपको हिंदी में लाने हैं, 25 आपको मैथ और मानसिक योग्यता में लाने हैं, और भैया रीजनिंग में लाने आपको 25। अब देख लो मैंने कितना गुना भाग करा आपको, देखो कितने मैंने क्वेश्चन गलत कर दिए आपके, सिर्फ 105 45 क्वेश्चन अब भी गलत कर दिए। और जो पढ़ने वाला भैया उसकी मैं ना कह सकता वो 300 भी ला सके, कभी कोई कह दे यहाँ जी बहुत ऐसे ऐसे धुरंधर प्रदेश देश में जो पूरे 300 भी ला देंगे भैया, हम नहीं उसको कह सकते। और जो भैया बात करते हैं हम अदर स्टेट की, तो भाई अदर स्टेट में थोड़ी सी फाइट होगी, क्योंकि अदर स्टेट का इतना तो कोटा होता नहीं है, थोड़ा तो कोटा हुआ है, उसमें बच्चे हो जाते हैं 50,000, क्योंकि यहाँ से यूपी से लगते हुए जो स्टेट हैं वो अपना हरियाणा है, दिल्ली है, बिहार है, इधर उत्तराखंड है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, भैया यहाँ तक के सारे राज्यों के बच्चे यहाँ आते हैं, आने को दूर दूर के भी आए। पिछली भर्ती में भैया कर्नाटक के, केरल के, तमिलनाडु तक के भर्ती हुए, तो इस बात को अब नहीं कह सकते कि कहाँ कहा जाए। और भैया उसको भी है, अगर कोई बच्चा अदर स्टेट का दूसरे स्टेट में जा रहा है तो बच्चा भैया पूरा मजबूत होकर जा रहा होगा, तो उसको 220 तो लाने पड़ेंगे, बात खत्म। 220 कैसे आनेंगे, 220 का गुना भाग कर लो भैया, जो लोग अदर स्टेट के हैं उसको 30 लाने पड़ेंगे हिंदी जनरल साइंस में, और अदर स्टेट वालों की हिंदी हो कमजोर भाई, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट के होंगे, वहां अलग अलग भाषा बोली जा, समझने में भी कम हो, क्योंकि वहां इंग्लिश की जानकारी अधिकतम ज्यादा हो, या उनकी मातृभाषा जो उनकी मूल भाषा है राज्य की उनकी भाषा ज्यादा हो, तो ये अपनी हिंदी है, ये तो भाई सिद्धि तुम्हें पता कैसी कैसी रहे। अब भैया इसमें मान लो किसी के 25 आ गई है भैया, मैथ में रीजनिंग में ना छोटा फिर कोई भी भैया, यहां तो 30 भैया, यहां तो आपको 30, और रीजनिंग में मान लो भैया 32, आपके हो गए 7, 6 3 9 और 2 11, 117 दुनिया में है भैया, 234 नंबर। ये रे जनरल को भी
चाहे कोई पूरे देश का कहीं का भी हो जाइयो, 234 नंबर पे अगर कोई रह जा तो हमें पकड़ लियो और बताओ भैया ऐसा सिलेक्शन हो जाएगा। अब बताओ अगर किसी को मैंने भारी करके दिया हो, कुछ बेकार बताया हो, तो भाई हमें बता दो। मैंने तो वही बताया जो गणित है, जिस बेस से आपका सिलेक्शन होना है। मैं ज्यादा इसमें तोड़ मरोड़ कर नहीं रहा, बिल्कुल मैंने बच्चे की सच्चाई बताई है कि इसमें क्या सच्चाई है और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि मेरा सिलेक्शन भी कुछ ऐसे ही हुआ था, और अधिकतम 70% का तो, और मैं कह रहा हूं 90% का बच्चों का सिलेक्शन इसी गणित गुणा भाग से हुआ है। 10% का तो मैं कह नहीं रहा भैया, जो 250 नंबर ऊपर पहुंच जा भाई, उनको तो मैं कह नहीं रहा, वो तो भाई बिल्कुल एकदम महारथी बालक हुए हैं, वो तैयारी कराएं PCS के रहा कर पुलिस में भर्ती हो जा। या कई बार ऐसा हो जा भैया मेहनत इतनी करते ना, बच्चा पागल हो एकदम, वर्दी का जुनून होगा उस पर कि भाई मुझे तो यही लेनी, भैया वो पढ़ता रहे सालों सालों, और भैया फिर वो जाकर 270 पर रुका है, 280 270 पर रुका है। तो उन बच्चों को छोड़कर 90% की बात कर रहा मैं, उनका सिलेक्शन इसी गुना भाग से हो गया। और भैया ये भी ध्यान रखना 2 घंटे की अवधि है, हर सब्जेक्ट पे आपको 30 मिनट मिलेंगी। अब आपको उसको मैनेज करना है, क्योंकि मैथ में और रीजनिंग में टाइम लगता है, क्योंकि उसमें गुना भाग होती है। कई बार तो ऐसा हो जा मैथ का प्रतिशत का सवाल है, कई बार नहीं छुट्टियों में हो जा। रीजनिंग है, कई बार देखते सवाल आ जा, कई बार कल ही पढ़ के गए हो वही मिल रखा तो नहीं भर दोगे। रीजनिंग ट्रिकी भी है, कठिन भी है और आसान भी है, उसको चारों तरफ से पकड़ना पड़े, कहीं से भी पकड़ लो, कई बार बस तुरंत आ जाओ। तो समय की अगर हम बात करते हैं समय कैसे कटेगा, तो भैया समय ऐसा कटेगा, सिलेक्शन तो आपका हो गया इसमें पक्का। टाइम कैसे कटेगा, सब पर 30-30 मिनट है भाई। जनरल साइंस है, जनरल साइंस में कोई गुना भाग तो होती नहीं, सीधा आपको पढ़ना है, पता है तो उत्तर लगा दो, नहीं पता तो छोड़ दो। अगर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देनी, पता है तो भाई लगा दो, नहीं पता तो छोड़ दो। इसको आप कितना भी कर लो 15 मिनट में कर दोगे, चाहे कोई पढ़ने वाला हो चाहे ना पढ़ने वाला हो। पढ़ने वाला तो 15 मिनट में इसलिए कर देगा क्योंकि वो पढ़ के गया, ना पढ़ने वाला इसमें इसलिए वो कर देगा क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं, तो ठीक ही तो मानने है, उसको तो कुछ करना है नहीं। अब भैया बात करें हिंदी की, हिंदी में भी कोई गुना भाग नहीं, हिंदी में भी सीधी बस यही है, राम कथा सी भरी रहा भैया, हिंदी है देखो उत्तर लगा दो, पता है छोड़ कर दो, ना तो गुना भाग तो इसमें कोई करनी ही नहीं। तो भैया हिंदी भी आपको 15 मिनट में करनी पड़ेगी, आधे घंटे में तो ये 2 निपटा दो आपको। अब ये मानसिक योग्यता मैथ और रीजनिंग टाइम ले लेगी भैया 1.5 घंटा। अब इनमें खूब सिर में दर्द करो जाओ, खूब सिर में दर्द करो जाओ। 1.5 घंटा का मतलब है 90 मिनट, आप है 90 मिनट, और सवाल है ये कुल 75। तो भैया कई सवाल इसमें ऐसे भी आएंगे जो आप देखते ही कर दोगे, कई सवाल ऐसे भी आएंगे जिसमें 2 मिनट लग जाओगी। पर ऐसा मत कर दियो कि एक ही सवाल पर कभी कई कई मिनट लगा दो कि नहीं मैं तो इसका उत्तर आज यही निकाल के जाऊंगा घर, तो इसका बाद में देखूंगा। भाई वहां तुम्हें सिलेक्शन लेना, वहां तुम्हें उत्तर की जांच वाँच बिल्कुल नहीं करनी, उत्तर अपने आ गया ठीक है, नहीं तो भैया देखा आगे उछल दो, कभी आज उसका उत्तर वही निकाल के मान, ऐसा मत करियो बस, क्योंकि तुम्हें सिलेक्शन लेना, घर जाके कितना ही दिमाग मार लियो सवाल पे, बात खत्म। तो भैया ये 75 ये 90 मिनट है आपके पास, इसमें आप आराम से इन्हें कर दोगे। अधिकतम मान लो चलो 20-20 मिनट, आपको इसको 35 मिनट में कर दो, 17 मिनट कोई 15 मिनट कोई है भाई, क्योंकि ये तो हमें पढ़ गई तो करने, गुना भाग तो इसमें है ही नहीं। और बात करें मैथ की मानसिक योग्यता की, भाई मैथ में भी कई बार प्रतिशत ऐसा ही है भाई, ब्याज भी इसमें ऐसा ही है, कई इसमें चीज ऐसी हैं जो बहुत पढ़ पढ़ के ही हो जा क्लियर, ऐसे ही जिनको गुना भाग करनी नहीं होती। रीजनिंग में कई ऐसे ही हैं जो देख के उत्तर ही हो जा सीधा, इसका भैया यही समाधान है, यही सिलेक्शन है, ऐसी सिलेक्शन होगा भैया। और ठीक है भैया जो कि मेरे से देखा भैया हम बताना भैया, ठीक है भैया, ठीक है अपने पढ़ते रहिए और बच्चों सिलेक्शन लियो, और मेरे से मिलने एक बार जरूर आइए भाई, देखा तुम्हारा हम स्वागत करते हैं बच्चों। धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल।